मुझे लगता है बहुत ही, जब यंग विमेन बाहर निकल कर आती हैं तो एक अलग ही जज्बा और जोश नज़र आता है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और वाकई आप दोनों, क्योंकि जब हम युवा नारियों को देखते हैं इस तरह से राजनीति में आवाज़ उठाते हुए, मुद्दों को उठाते हुए, भले ही आप एक दूसरे के ऊपर अभी थोड़ी देर में बहस को आगे बढ़ाएंगी, लेकिन ये वाकई देखना बहुत खूबसूरत है कि अपनी अपनी पार्टियों के मुद्दों को आप जिस तरीके से मंचों पर रखती हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्योंकि परिचय राकेश दे चुके हैं, तो रागिनी जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप विधानसभा के अंदर भी मैं देखती हूँ कि तेज तरार आवाज़ में आप अपनी बात को रागिनी जी रखती हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप ये कहती हैं कि सरकार, योगी सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर नहीं रही है ना, लेकिन आपकी खुद की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही गई। अब जब आप 80 सीटों की बातें करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप वो विश्वास जगा पाएंगी जनता में कि वो फिर से आपको चुने? महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की बात, भारत की बात नहीं, पूरे विश्व की बात है। यूएसए का आंकड़ा ये बताता है कि हम 50% आबादी में हिस्सा रखते हैं, और अगर हम वर्किंग आवर्स की बात करें तो 2/3 वर्किंग आवर्स है जो एक विमेन जो है पूरे वर्किंग आवर्स में कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन अगर हम उसमें सैलरी की बात करें तो 10% भी नहीं है जो अमाउंट एक महिला कमा रही है इस पूरे विश्व में। और अगर हम बात करें ज़मीन की, जो रजिस्ट्रीज़ होती हैं हमारे नाम पे, जिसपे मैंने सदन में भी कहा था कि दिन की रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाने में, रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में। तो उसको ये जस्टिफाई करता है कि ओनली एंड ओनली 1% पूरे विश्व में एक महिला है जिसके पास अपना खुद का घर है, अपना खुद का लैंड है, अपना खुद का रजिस्ट्रेशन है। तो ये महिला सशक्तिकरण की बात किसी पार्टी की नहीं, किसी स्टेट की नहीं, किसी कंट्री की नहीं है, पूरे विश्व की बात है। और लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात करती हैं, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, खुद के आपके सेंट्रल मिनिस्ट्री के आंकड़े बता रहे हैं कि आए दिन किस तरीके की वारदातें हो रही हैं। महिलाओं के लिए अगर हम घरेलू हिंसा की बात करें, इसमें भी केसेस राइज किए हैं। साथ ही साथ पढ़े लिखे वर्ग में आज एक माँ बाप अपनी पूरी संपत्ति, अपना पूरा जीवन लगा देते हैं अपने बच्चों को एक बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने में। और बीएचयू जैसी संस्थान में जहाँ एक बच्ची एक आईआईटी की स्टूडेंट है और पढ़ाई करने जा रही है, और रोड पे उस कैंपस के भीतर जिस तरीके से उसके साथ जो हिंसा होती है, वो अपने आप में सभी को शर्मिंदा महसूस करा रही है। मीनाक्षी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो आंकड़े उन्होंने रखे, वाकई राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े भी ये कहते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार है वो बढ़े हैं। तो ऐसे में आप एक बात बताइए, कैसे आप विश्वास दिलाएंगे कि महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं। अब मैंने अभी कहा कि 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की हम बेसिकली बात करते हैं, पहले उत्तर प्रदेश के आंकड़े उठाइएगा आप और उसके बाद के उठाइएगा। सबसे बड़ा रेशो 2017 के बाद से जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, अगर उनमें न्याय मिला है तो उत्तर प्रदेश का है। आप ही के कांग्रेस विधायक है अनिल शर्मा जी, जिन्होंने कहा भी है, पीठ थपथपाई है कि नहीं, सबसे ज़्यादा अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है महिलाओं की सुरक्षा में तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, योगी सरकार में हो रहा है। इसी के साथ मैं आपको एक दो बात बताना चाहूँगी जो कि ज़रूरी है सब लोगों को पता होनी। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे ज़्यादा जो योजनाएं चलाई गई हैं वो योगी जी की सरकार में चलाई गई हैं। मिशन शक्ति एक योजना आपके बीच में है जिसमें 250 महिलाओं को ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण प्लस उनका ड्राइविंग लाइसेंस फ्री सरकार बनवा रही है, और हर एक ज़िले में 250 महिलाएं आगे आपको आने वाले समय में पिंक कलर की ई रिक्शा चलाती नज़र आएंगी। रही बात पुलिस की, तो पुलिस में भी आप देखिएगा कि 2017 से पहले सिर्फ 10,000 कर्मी थी सिर्फ जो अपने काम करती थी, आज 40,000 हैं। तो इसका मतलब महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और योगी जी की सरकार ने जितना महिलाओं के लिए कहा किया है काम, उतना शायद अभी तक ठीक है। रागिनी जी से, रागिनी जी बहुत अच्छी तरीके से विधानसभा में मैं देखती हूँ जब आप बोलती हैं तो बड़ी तीखे लफ्जों में आप अपनी बात को रखती हैं और बहुत अच्छा लगता है देखना। इसी को तो महिला सशक्तिकरण कहते हैं कि एक महिला सवाल पूछ रही है, 2 महिलाएं बैठी हैं और अपनी बातों को सामने रख रही है इतने पुरुषों के आगे। इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? लेकिन रागिनी जी ये बताइए, जब योगी सरकार आई तो एंटी रोमियो स्क्वाड उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया, क्योंकि मकसद इसका ये था कि महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करें सड़क पर जब वो निकलें। ये कोशिश थी उनकी कि महिलाओं को डर ना लगे, महिलाएं फ्री होकर के घूमें। अब उसका कितना असर पड़ा है वो आंकड़ों के जरिए, हालांकि मीनाक्षी जी बता रही हैं कि बहुत बेहतर स्थिति हुई है, पहले के मुकाबले लंबा रास्ता तय करना है तो थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन आप बताइए कि आप कैसे विश्वास दिलाएंगे, अगर क्योंकि देखिए राजनीति आपको भी करनी है, कि आप आएंगे, अगर आप दावा करते हैं तो महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। देखिए,
हमारी सरकार में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है। जब भी डिस्कशन होता है महिलाओं को लेकर के होता है तो हमें एक वोट बैंक की तरह से देखा जाता है, और वास्तविकता जो है, और जब हम ग्राउंड लेवल्स की बात करते हैं तो महिलाएं हमारी कहीं ना कहीं जहां थी वहां से और पीछे पहुंच गई हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि एक महिलाओं आम को सर्वे सशक्त- करा लेते हैं, एक आम सर्वे करा लेते हैं कि महिलाएं पीछे गई हैं 2017 के बाद से कि आगे आई हैं, उसमें सब कुछ निकल के आ जाएगा। क्योंकि 2017 के बाद से महिलाओं जितनी स्वावलंबी हुई हैं उससे पहले उन्होंने कभी सोचा नहीं था। आप गाँवों में जाइए तो सही, मुद्रा लोन लेकर के इतनी महिलाएं सामूहिक तौर से काम कर रही हैं इकट्ठे बैठ के। किसी माँ से पूछकर तो मीनाक्षी जी, देखिए आप वेस्टर्न कि यूपी क्या में- हो जा रही हैं। हाँ, मीनाक्षी किसी जी। माँ से पूछिए कि कॉलेज जाती हुई लड़की जब वापस आती है तो क्या अब इंतजार करते हुए डर रहता है, तो आप पूछिए। मीनाक्षी जी, आप वेस्टर्न यूपी में बहुत जाना पहचाना नाम है, बहुत काम करती हैं, जैसे कि आपने मिशन शक्ति का भी जिक्र किया। मेरा उसके तहत भी जवाब बहुत पूरा काम नहीं कर- हुआ था तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। Of course. हाँ, वंस आई विल फिनिश देन शी कैन स्पीक। तो मैं यही बात कह रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और साथ में महिलाओं को सशक्त करने की बात करें, जितनी भी स्कीम्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज कल विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की मिनिस्ट्री का एक वो था, हमारे बीच में एक मीटिंग हो रही थी, एंड देयर आई आस्क कि व्हाट आर द पॉलिसीज विच आर बीइंग गवर्न्ड बाय द कंट्री एज वेल एज फ्रॉम द स्टेट। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ जो असली 4 आपकी वर्किंग हैं वो उन्होंने गिनाई, जिसमें उन्होंने पहला तो बताया कि JSSY जो जननी सुरक्षा योजना जो थी आपकी, शक्ति योजना, JSSKY और JSY, वो तो कई सालों से चलती चली आ रही है, इसमें कोई एक नई चीज नहीं है जो एड ऑन हुई है। उसके बाद कमें लगती है, संक्षेप में, बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं उसके है। साथ में एक आप कमियां बात बताइए, सवाल उठाइए, वो जवाब मेरा दीजिए। बस ये कहना है कि आज जितने भी पैसे आ रहे हैं, जितने भी फंड्स आ रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पे, वो फंड सिर्फ और सिर्फ प्रमोशंस के लिए आ रहे हैं, ठीक है, प्रचार जवाब के दें, लिए आ मीनाक्षी रहे जी, हैं। क्या आपको लगता है कि सारे पैसे सरकार बिल्कुल, प्रमोशन मैं के लिए इनकी खर्च बात करेगी? का जवाब देना चाहूंगी। मैंने अभी एक योजना का जिक्र किया था क्योंकि इस समय बहुत हाईलाइट है, जिसमें 1000 महिलाओं का टारगेट है हर महिला में प्रशिक्षण करने का, हर एक जिले में, सॉरी, उसमें लाइव मॉनिटरिंग होती है। सुबह 10 बजे ट्रेनिंग शुरू होती है, जो कि पहले इतिहास में कभी सुना नहीं होगा, और 4 बजे खत्म होती है। महिलाओं की गांव-गांव जाकर के सरकार ट्रेनिंग करा रही है, और निर्देशालय से, आप प्रशासन से उसकी मॉनिटरिंग लाइव होती है, लाइव कैमरा चलते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग होती है। तो ये कहना कि सारा फंड प्रचार में जा रहा है तो और वर्तमान हमारी का चर्चा सुधार इस बात भी पर है करेंगे। कि चाहे फिर वो किसी पार्टी, किसी वर्ग की महिला हो, हर महिला सशक्त हो, हर महिला मुखर हो, हर महिला शिक्षित हो, स्वस्थ हो, ताकि वो अपने साथ साथ पूरे समाज और पूरे परिवार को भी रखे स्वस्थ और संबल उनका बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और वाकई बहुत ही अच्छी तरीके से Thank आप you. दोनों ने Thank अपनी you so बातों को सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, रागिनी जी।